सुप्रभात वंदे मातरम बच्चों। आज हम विज्ञान विषय के जो हमारा 12वां चैप्टर है कक्षा 6 का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विद्युत के बारे में तथा उसके विद्युत परिपथ के बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो विद्युत क्या होता है, किसी चालक, विद्युत क्या चीज़ है, किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। किसी चालक का मतलब हो गया, जैसे तांबे का तार हो सकता है, एल्युमिनियम का तार, जिसके अंदर होकर के क्या है, विद्युत यानी कि जो करंट होता है वो करंट क्या हो सके, प्रवाहित हो सके, तो क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएगा। उसके बाद में हम बात करें आवेशों के प्रवाह। आवेशों के प्रवाह का मतलब होता है विद्युत आवेशित कण, यानी धनावेशित और ऋणावेशित जो कण होते हैं किसी निश्चित दिशा में क्या करें, वो गति करें। निश्चित दिशा में किस प्रकार से गति करते हैं, जब धारा करंट प्रवाहित होता है, यानी कि धन आवेश से किधर की साइड, ऋण आवेश की तरफ जो गति करते हैं, तो इस प्रकार से गति करने पर क्या है, यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। हमारी जो धारा प्रवाहित होती है कैसी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर कैसी धारा प्रवाहित होती है। जो हमारी धारा होती है, यानी विद्युत धारा जो हमारी होती है, वो विद्युत धारा कैसी होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। तो हम इस प्रकार से आवेशित का मतलब धनावेश और ऋणावेश की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम विद्युत की परिभाषा बता सकते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। ठीक है, जिसमें विद्युत जो होती है वो किस प्रकार से गति करती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऋणावेशित जो कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के कैसे विपरीत दिशा में, नहीं इलेक्ट्रॉन आपके कैसे इस दिशा में गति करेंगे, तो धारा आपके इस दिशा में गति करेगी। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे इसके धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जब हमारे क्या है उसमें धारा विद्युत या करंट जो होगा वो प्रवाहित होगा, यानी बहेगा उसमें, है ना, बहाव, है ना। आवेशों का बहाव मतलब विद्युत आवेशित कणों की किसी निश्चित दिशा में गति की बात करते हैं। सामान्य बातचीत करें कि विद्युत होती क्या है। विद्युत का उपयोग हम सामान्य रूप से हमारे घरों में करते हैं। सुबह आपने देखा होगा पानी आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोटर का उपयोग करते हैं। पानी के लिए भरने के लिए मोटर का जो उपयोग करते हैं वो किसके द्वारा चलती है, वो मोटर हमारे करंट यानी विद्युत के द्वारा चलती है। आगे अगर हम बात करें, जब हमारे सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त के बाद में हमको प्रकाश के लिए या हमको बात करें गर्मी लगती है तो पंखे के लिए, यानी इन सब प्रकार के जो स्रोत होते हैं, प्रकाश के स्रोत होते हैं, तो इन सभी स्रोतों को चलाने के लिए हमको सूर्यास्त के बाद में हमको किसकी, विद्युत की आवश्यकता होती है। जो करंट होती है इसके द्वारा ही क्या है, हम करंट के द्वारा ही हम क्या करते हैं, इस प्रकार के जो प्रकाश स्रोत होते हैं या अन्य जो विद्युत उपकरण होते हैं उनको चलाते हैं। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। तो ये तो विद्युत की बात हो गई। अब बात करते हैं हम विद्युत, अब यहाँ पे जो हमारे घरों में विद्युत होती है बड़े स्तर पे, लेकिन हम बात करें अगर सेल की बात करें तो विद्युत जो सेल होते हैं, ठीक है ना, ये जो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, देखिए ये हमारे क्या है, विद्युत सेल है। इस प्रकार से विद्युत सेल होगा आपके यहाँ पर। इसके अंदर क्या होगा, ये इस प्रकार से ऊपर कैप होती है, कैप वाला सिरा तो धनावेशित कहलाता है, और नीचे जो होती है इस प्रकार से क्या होती है, डिस्क होती है, गोल वृत्ताकार डिस्क होती है। ये क्या कहलाता है, आपका ऋणावेशित सिरा कहलाता है सेल का, ठीक है ना। और ये धातु से क्या रहता है, धातु के आवरण से ढका हुआ रहता है। ऊपर वाला जो सिरा होगा ये क्या कहलाएगा, आपका धन टर्मिनल कहलाएगा। कौन सा, ऊपर वाला सिरा धन टर्मिनल कहलाएगा आपका, ठीक है। और जो नीचे वाला जो सिरा होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऋण टर्मिनल, ठीक है। तो ऊपर वाला सिरा तो धन टर्मिनल वाला तो क्या होगा, धातु की कैप होगी या टोपी होगी, किसकी, धातु की टोपी। और नीचे क्या होगी आपके यहाँ पर, धातु की डिस्क यानी कि चक्री, ऐसे गोल होती है ना। तो ये नीचे वाला सिरा तो ऋण टर्मिनल कहलाता है, और ऊपर वाला जो सिरा होता है वो क्या कहलाता है, ऋण टर्मिनल कहलाता है। और ये जो सेल होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, इस प्रकार से विद्युत रासायनिक, इसके अंदर क्या है, रासायनिक पदार्थ,
इसके अंदर क्या भरे हुए रहते हैं, रासायनिक पदार्थ भरे हुए रहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, इन रासायनिक पदार्थों का यूज कर करके हम, है ना, यूज करने के बाद में इनको किस में बदल दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। किसमें बदल देते हैं हम, विद्युत के अंदर बदल देते हैं इनको, जिससे हमको क्या है, इसके दोनों सिरों से हम क्या है, इस प्रकार से तार को संयोजित करके धन टर्मिनल से और ये ऋण टर्मिनल से संयोजित करके, और हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, दीप्त जो बल्ब होगा उसको दीप्त कर सकते हैं। अब ये रासायनिक, देखो विद्युत सेल किस पे काम कर रहा है, यहाँ पर विद्युत जो हमारा सेल है, यहाँ पर ये विद्युत जो सेल है, ये विद्युत सेल हमारा यहाँ पर रासायनिक पदार्थों को किसमें, विद्युत यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है ना, रासायनिक पदार्थों को विद्युत में बदल रहा है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में। तो हम इस प्रकार के सेलों का उपयोग है वो कहाँ पर करते हैं, दैनिक जीवन में हमारे जो हाथ की घड़ी होती है, कलाई वाली घड़ी, उसमें करते हैं, अलार्म घड़ी में करते हैं, दीवार वाली घड़ी के अंदर करते हैं, और टीवी के रिमोट में करते हैं, और रेडियो में करते हैं, इस प्रकार के टॉर्च के अंदर भी करते हैं हम, टॉर्च का जो बल्ब जलाने के लिए हम भी किसका उपयोग करते हैं, इसको इस प्रकार के सेलों का उपयोग करते हैं। जब क्या होता है, इस प्रकार का जो रासायनिक पदार्थ होता है सेल का, वो रासायनिक पदार्थ पूरा जब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है इसका, और रासायनिक पदार्थ का पूरे पदार्थ का जब हम यूज कर लेते हैं तो वो सेल कैसा हो जाता है, हमारे खराब हो जाता है, और उस सेल को हम क्या कर देते हैं, उस सेल को हटा देते हैं, उसकी जगह नया सेल लगा देते हैं, जिसके कारण हमारे जो उपकरण होते हैं वापिस उनको वापिस चलाया जा सके। तो मैं, और ये तो हमारी विद्युत और सेल की बात हो गई। परिपथ, परिपथ का मतलब होता है हमारे जो घरों के अंदर जो तारों के द्वारा जो हमारे स्विच होते हैं, स्विच से उपकरण तक जो तारों को संयोजित किया जाता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगी, जो पंखा होगा, इस प्रकार के उपकरण क्या हो जाएंगे, चलने लग जाएंगे, ठीक है ना, तो जल जाते हैं हमारे। तो अब देखो इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो विद्युत सेल है, विद्युत सेल को भी क्या है, इस प्रकार का परिपथ, परिपथ कैसे बनेगा, देखो विद्युत सेल के हम परिपथ की बात करें तो इसके धन टर्मिनल से यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये इस प्रकार से ये बल्ब के धन टर्मिनल से जोड़ देंगे, और इसके ऋण टर्मिनल को यहाँ पर क्या है, बल्ब के ऋण टर्मिनल से जोड़ देंगे, और यहाँ पर बीच में किसका यूज करेंगे हम, इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर कुंजी का उपयोग करेंगे, यानी कुंजी मतलब स्विच का उपयोग करेंगे। और ये तो हमारा क्या हो गया, बल्ब हो गया, और ये क्या है, ये हमारे तार हो गए, ये पॉजिटिव सिरे से बल्ब के पॉजिटिव सिरे को जोड़ दिया, नेगेटिव सिरे से बल्ब के नेगेटिव सिरे को जोड़ दिया, और यहाँ पर किसका उपयोग कर रहे हैं हम, स्विच का उपयोग कर रहे हैं। यानी जब हमको उसको उपकरण को यानी बल्ब को जलाना है तो हम स्विच ऑन कर देंगे, और स्विच ऑन करते ही पूरे परिपथ में क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। और धारा कैसे प्रवाहित होती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, जो कि हम पढ़ चुके। इस प्रकार की जो ये सेल के द्वारा, और ये जो हमारे उपकरण है बल्ब है, तो बल्ब और स्विच और तारों का जो इस प्रकार की जो हमने व्यवस्था बनाई है, ये क्या कहलाता है, हमारा परिपथ कहलाता है पूरा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के हम, जब हमारा परिपथ इस प्रकार से सही तरीके से जुड़ा होगा, यानी कि सेल का धन टर्मिनल बल्ब के धन टर्मिनल से जुड़ा हो, और सेल का ऋण टर्मिनल बल्ब के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होगा, तभी हमारा जो बल्ब होगा वो दीप्त होगा, प्रकाशमान होगा। इस प्रकार का जो परिपथ हम है बनाएंगे, तभी हमारा परिपथ कैसा होगा, वो पूर्ण परिपथ कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको आज का जो वीडियो है विद्युत एवं परिपथ, वो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।